गुड इवनिंग बच्चों, संसार पूर्ण क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हमें यहाँ पर केवल 2 बातें याद रखने की जरूरत है। एक है पाइथागोरस प्रमेय और दूसरी सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें और अन्य 2 भुजाओं का स्क्वायर करके उन्हें हम जोड़ें तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब फिगर से आपको समझाते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 19 डिग्री का हो। ठीक है, और 19 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। ठीक है, और वो ही सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। और कर्ण का अगर हम स्क्वायर करते हैं और अन्य 2 भुजाओं का अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर कहा गया है, देखिए सबसे बड़ी भुजा हम मान लेते हैं कौन सी है? 25 है सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहां पर ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो देखिए कर्ण कितना है? 25। तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। आधार अब हम कोई भी हम भुजा ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो पहला है जो भुजाएं दी हुई हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे 576। तो इसे हम जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो कितना आ जाएगा? 9 6 15। ठीक है, 7 4 11, 1 12 के 2 और 5 1 6। देखिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ठीक है, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि विलोम से यह समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और कही गई है, कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी, वो क्या होगी? 25 होगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। दूसरा पार्ट कहा गया है, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे हमें क्या करना? सबसे बड़ी भुजा उठा लेना है। बड़ी भुजा कितनी है? 8। इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे। अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे। ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया 64 और यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे 36 10 46 यानी 45। कितना आ गया? 45। क्या आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, तो कहेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। सबसे बड़ी भुजा है कौन सी? 100। उसका हम स्क्वायर करेंगे, बराबर कर देंगे 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 10,000 आ जाएगा। और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 50 25 हो जाएगा 00 और 8 8 64 00। ठीक है, इसको हम लिख देंगे वैसे का वैसा और इसे हम जोड़ कर देखते हैं। 00 00 जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा? 5 5 4 9 हो गया, 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो क्या है? बराबर है? बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है,
क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट है और ये आपका तीसरा पार्ट है। अब चौथा देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। चौथा, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा दिख रही 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ कर देखते हैं 69 और यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6, 1 आ गया। दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ठीक है, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और हम यहाँ पर कर्ण लिख देंगे। कर्ण कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया है में देखिए त्रिभुज PQR समकोण है। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, बिल्कुल इजी है। ठीक है बच्चों, और क्या दिया गया है, कोण P समकोण है। कोण P बराबर क्या है, समकोण। समकोण का मतलब आप जानते हैं 19 डिग्री। ठीक है, और कहा गया है जो QR है, QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब है QR पर। इसे भी हम शॉर्टकट में लिख देंगे। ठीक है, PM लंब है QR पर। ठीक है, अब थोड़ा आप लोग चित्र में समझ लीजिए। यहाँ पर जो जो दिया गया है हमने वैसा ही किया है। ठीक है, चित्र अपने आप बनाना है। PQR एक समकोण त्रिभुज है और हमने कोण P को क्या माना है, समकोण। ठीक है, यानी 19 डिग्री। और QR पर M इस प्रकार स्थित है कि जो PM है वो QR पर क्या है, लंब है। और आपको पता है जब कोई एक रेखा किसी भुजा पर लंब होती है तो वो अपने दोनों तरफ 19 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, और कहा गया है दर्शाइए PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो यहाँ पर हमने दिया है, लिख दिया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे पेपर में। ठीक है, ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे। तो लिखेंगे PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दो त्रिभुजों को क्या कर दें, समरूप सिद्ध कर दें, तो हम इसे बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिद्ध कर पाएंगे। इसके हैं तो दो तरीके, एक हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लंबी विधि पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन सा, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज, तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। हमें 3 बार पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम समरूपता के नियम का इस्तेमाल करके इसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर देते हैं। और समरूप का सिद्ध करने का नियम आपको पता है कि या तो
दो भुजाएं एक कोण बराबर आ जाए, ठीक है, या दो भुजाएं एक कोण बराबर आ जाए, या तो तीनों भुजाएं बराबर आ जाए, या तो तीनों कोण बराबर आ जाए, या तो दो कोण बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो हमें इन दोनों को त्रिभुजों को सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों को हम नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू एम व त्रिभुज पी एम आर, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एम आर में। चलिए इन्हें हम क्या करते हैं, समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर दो कोण मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, दो कोण मिल रहे हैं जो आपको सेम टू सेम 19 डिग्री कोण बना रहे हैं, ठीक है। और आपको एक बात का याद रखना है, अगर हम इस कोण को क्या मान देते हैं, x, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये 19 डिग्री है, अगर इस कोण को हम x मानते हैं तो ये वाला जो हमारा कोण होगा, ये कोण ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 - x हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। आप देख लीजिए जोड़कर, x + 90 - x और +90, तो x से x कट गया, देखिए 90 और 90 कितना हो गया, 180, ठीक है। तो चलिए अभी अगर हम इधर देखिए, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमें क्या मानना होगा, ये वाला हमारा 90 - x है, इसका मतलब ये वाला कोण जो है हमारा कितना मानेंगे, x मानेंगे। 90 - x नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने के बाद कौन कितना अंश का कोण बन रहा है, 19 डिग्री का, ठीक है। अगर इसको हमने x माना तो यहाँ पर हो जाएगा x 90 - x, ठीक है, 19 - x, ठीक है। अब इस त्रिभुज को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिस तरीके से हमने इस त्रिभुज की शुरुआत की उसी तरीके से हम अगले त्रिभुज की भी शुरुआत करेंगे। देखिए पी क्यू एम, इसको तुम चाहे ऐसा लिख लें, पी क्यू एम। अब देखिए यहाँ पर जो P है, P का जो कोण है वो कितना है, 90 - x। तो 90 - x किसका है, यहाँ पर देखिए R का है, यानी कि हम लिखेंगे त्रिभुज R। उसके बाद क्यों, देखिए क्यों का x है, उसके बाद P का x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P। उसके बाद बच जाता है एक कोण, और M कितना है, 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, M। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये आंसर नहीं आएगा जो सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ आप लोग, हम यहाँ पर किस नियम का इस्तेमाल करेंगे, हमें यहाँ पर सारे के सारे तीनों के तीनों कोण पता है, तो हम ट्रिपल A का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कोण Q बराबर है कोण P के, कोण Q बराबर है कोण P के, ठीक है। इसका हम पूरा नाम चाहे तो लिख सकते हैं MPR, ठीक है, चाहे तो हम पूरा नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए कोण जितना M है, जितना कोण M है उतना ही कोण M है, ठीक है, इधर वाला कोण उधर वाला कोण। उसके बाद तीसरा देखिए, जो तीसरा कोण है कौन सा, QPM, या हम केवल P लिख सकते हैं, इसको चलिए पूरा हम नाम लिख देते हैं, ठीक है, QPM बराबर होगा कोण RPM के, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, एंगल, यानी कोण समरूपता कसौटी से हमने ये प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज PQM समरूप है त्रिभुज RPM के, ठीक है। और जैसे ही ये समरूप सिद्ध हो जाते हैं, हमारे कोण तो बराबर हैं,
उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। अब हमें यहाँ पर कई भुजाएं दिख रही हैं, एक भुजा ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही, दिख रही, तो हमें किस भुजा का इस्तेमाल करना है? तो यहाँ पर देखिए आपको पी एम दिख रहा, इसका मतलब पी एम हमें इस भुजा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्यू एम मतलब इस भुजा का इस्तेमाल करना है, और एम आर मतलब इस भुजा का इस्तेमाल करना है। इन तीनों भुजाओं के अलावा किसी और भुजा का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे अतः क्यू एम, कौन सी भुजा? क्यू एम बटे पी एम, लिखेंगे पी एम बराबर होगी, देखिए इस बार तो हमने ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बारी है, तो इसमें हम क्या लेंगे? लिखेंगे पी एम, क्या लिखेंगे? पी एम बटे एम आर, ठीक है। तो देखिए हमने इन तीनों भुजाओं का इस्तेमाल किया, और आपको पता है ये एम पी एम स्क्वायर 2 बार क्यों हुआ होगा? इसका मतलब पी एम जो भुजा है वो 2 बार आई होगी, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे? तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर, इसका हम इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू एम इंटू एम आर। क्या हमें यही प्रूफ करना था? देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। कितना इजी क्वेश्चन था, और बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। और अगर आप लोगों को एक बार इस क्वेश्चन को न समझ में आया हो, पहली बात तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन, मात्र ये तो इतना तो आप पहले से ही जानते हैं कि हमें कैसे समरूप सिद्ध करना होता है। मात्र नीचे 2 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टू सेम ऐसे ही नियम का इस्तेमाल किया है, और आगे हम ऐसे ही नियम का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, दी गई आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर। दर्शाइए कि, अब यहाँ पर आपको 3 पार्टों में क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इन्हें हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोग चित्र में समझ लीजिए, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी कैसा है? समकोण त्रिभुज, जिसका कोण ए समकोण है। देखिए इसको हमने 19 डिग्री माना है, ठीक है। 90 अंश है टोटल कितना है? 90 अंश। और उसके बाद कहा गया है ए सी बी डी पर लंब है। तो देखिए ए सी जो है बी डी पर लंब है। लंब होने का मतलब ये है कि जो लंब पड़ता है वो अपनी दोनों तरफ 19 डिग्री कोण बनाता है। कितना? 90 अंश का। चलिए हम लिख देते हैं 90 अंश, इधर भी 90 अंश, ठीक है। उसके बाद कहा गया दर्शाइए, पहला नंबर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे, सबसे पहले दिया है। अब दिया है में देखिए क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी डी क्या है? ए बी डी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर क्या है? समकोण, लिखेंगे समकोण मतलब 19 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि AC जो है, AC वो लंब है BD पर, AC BD पर लंब है, ठीक है। अब लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे, सिद्ध करना है। यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिद्ध करना है, क्योंकि सिस्टम से आप लोग अगर लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। कह रहे हैं 3 त्रिभुज कहाँ दिख रहे हैं? 2 त्रिभुज तो हमें ये दिख रहा है, तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम फिर
क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए समरूपता का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम किन त्रिभुजों को लेंगे, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखिए ए बी कितने में आता है, चलिए यहाँ पर तो ए बी इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, और बड़े वाले में भी आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे देखिए बी सी, देखिए बी सी इस वाले त्रिभुज में भी आ गया, और बी डी, अब बी डी आ गया देखिए बड़े वाले त्रिभुज में। इसका मतलब हम इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और हम किन किन भुजाओं का इस्तेमाल करें ये देख लीजिए। ए बी मतलब कि हम इस भुजा का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद बी सी हम इस भुजा का इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके बाद बी डी हम इस बड़ी वाली भुजा का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए इसको हम बीचों बीच में टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इन 3 भुजा के अलावा हम चौथी भुजा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुज, कौन सा, एक त्रिभुज ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो चलिए समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो समरूप सिद्ध करने का नियम आपको पता है, हमने इस जस्ट पहले वाले में बता चुके हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल, या उपपत्ति लिख सकते हैं, या सिद्ध लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ए बी सी व त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, डी बी ए, डी बी ए। यहाँ पर एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए, हमने इसके जस्ट पहले वाले में आपको जानकारी दी थी कि ये 19 डिग्री का है। अगर इस वाले कोण को हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम थोड़ी देर में मेट रहे हैं, आपको तो पता चल गया ये वाला कोण कितने का है, 19 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर ये x है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये वाला कोण हो जाएगा 90 - x, ठीक है। और उसके बाद अगर ये कोण 90 अंश का है, और तो ये कोण कितने अंश का होगा, अगर इसके जस्ट साथ वाला कोण 90 - x का है, इसका मतलब ये कोण होगा x अंश का, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद ही ये 90 अंश कोण बन रहा। अब ये x का, इसका मतलब ये कोण हमारा कितने का हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 90 - x का, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इस वाले को हमने कैसे लिखा है, ए बी सी। तो देखिए ए बी सी तो हमने लिख लिया। अब ए जो ए है वो कितने अंश का कोण है, 90 - x। तो दूसरे वाले त्रिभुज में जो 90 - x होगा उसी को हम पहले लिखेंगे, कौन सा है, डी। तो देखिए हमने डी पहले लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बी का इस्तेमाल किया, तो बी x का है, और x कौन सा है, ए। तो हमने देखिए ए हमने क्या लिखा, ये m कहाँ से आ गया, m तो यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है, m तो यहाँ कहीं नहीं है। तो हमने डी बी, कौन सा, हमने डी का इस्तेमाल कर लिया, कौन सा, कोण डी का। उसके बाद देखिए हमने बी का इस्तेमाल किया है, और बी कितने का, x का, इसका मतलब ये वाला हमें लेना है, कौन सा, ए, डी ए। उसके बाद सी कितने का है, 90 का है, तो हम सी भी क्या लेंगे, 90 लेंगे। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, अच्छा हाँ मिस्टेक तो हो रही, क्या मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हम कोण कौन सा लेने वाले हैं, बी को लेने वाले हैं, डी बी, और उसके बाद ए लेंगे। क्यों लेंगे, अब दोबारा देख लीजिए, ठीक है। जो कोण ए है वो कितने अंश का है, 90 - x का है। तो अगले वाले त्रिभुज में जो हम लेंगे वो 90 - x होना चाहिए, तो 90 - x तो ले लिया, ठीक है, ले लिया 90 - x डी वाला। उसके बाद हमने बी लिया, जो कोण बी लिया है हम इस बड़े वाले त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि हम इस त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बड़े वाले त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं, और बी भी कितना है, x है, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद कोण सी हमने लिया, कोण सी कितना है, 19 डिग्री। तो यहाँ पर भी कोण जो हमने ए लिया है वो भी कितना है, बड़े वाले त्रिभुज में 19 डिग्री ही तो है, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखना है कौन कौन सा कोण बराबर है। कोण बी ही होगा, क्यों बराबर होगा अभी आपको बताते हैं।
ठीक है, क्या वो बताएंगे, कोण बी बराबर है कोण बी, क्योंकि ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में आप देखिए, कौन सा, बड़े वाले त्रिभुज में 90 माइनस एक्स यानी कि कोण डी, कोण जो डी है, जितना कोण डी है उतना ही कोण ये ए वाला है, यानी कि 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स मतलब कौन सा, इस कोण की बात हो रही है, कोण डी जितना है उतना ही कोण ए वाला ये वाला। ठीक है, इसका हम पूरा नाम लिख देते हैं, कौन सा, बी ए सी, कोण बी ए सी, इसका भी हम पूरा नाम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बी डी ए, कोण बी डी ए। तो देखिए यहाँ पर हमें दो कोण बराबर आ गए, तीसरे कोण की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोण ए के समरूपता नियम का इस्तेमाल करके इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हमें समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, सीधे लिख देंगे कोण ए, मतलब कि ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी बी ए। और जैसे ही ये समरूप हो गया, हम क्या कहेंगे कि इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। तो देखिए हमने किन किन भुजाओं का इस्तेमाल करने के बारे में बताया, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी बड़ी वाली भुजा, इन तीनों भुजाओं के अलावा और कोई भी भुजा में इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए भुजा कौन सी, बीसी भुजा। ठीक है, अब बीसी भुजा के बटे में हम क्या कर देंगे, ए बी भुजा, तो बीसी बटे ए बी। ठीक है, और इस बार क्या ले लेंगे, फिर ए बी ले लेंगे और बटे में क्या कर देंगे, बी डी बड़ी भुजा। ठीक है, हमने एक बार इस त्रिभुज की भुजाएं ली दोनों को, और दूसरी तरफ इस त्रिभुज की भुजा ली। ठीक है, तो चलिए आगे लिखेंगे, ए बी बटे बी डी, बी डी। ठीक है, देखिए इसका हम तिरछा गुणा करेंगे, तो देखिए ए बी का ए बी में गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, बी सी इंटू बी डी। ठीक है, देखिए हमें यही सिद्ध प्रूफ करना था। ठीक, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा, ये तो हमारा था पहला पार्ट, ये था हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा देखिए, दूसरे में हम लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्योंकि जो दिया है वो तो सभी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। ठीक है, बी सी इंटू डी सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब उसके बाद हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। इसे हम अब मेट देते हैं। ठीक है, जो हमने लिखा है इसे हम क्या कर देंगे, मेट देंगे, जो हमने सब लिखा है, क्योंकि अब हमारे जो त्रिभुज होंगे वो बदलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कर देते हैं, मेट देते हैं। ये अच्छा, ये तो रहेंगे, ये तो सभी के साथ रहेंगे, इन्हें हमें क्या कर देते हैं, मेट देते हैं। ठीक है, ये हमने मेट दिया। अब अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी टी। अब यहाँ पर हमें किस त्रिभुज का इस्तेमाल करना है, हमें ये पता करना है। तो देखिए ए सी भुजा कहाँ पर जा रही है, ए सी भुजा ये जा रही। ठीक है, उसके बाद बी सी कहाँ पर है, बी सी, मतलब अभी इसी त्रिभुज की बात हो रही। और डी सी कहाँ पर आ रहा है, डी सी। इसका मतलब हमें इन दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करना होगा, त्रिभुज इसका और त्रिभुज इसका, दोनों त्रिभुज का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और किन किन भुजाओं का इस्तेमाल करना होगा, ए सी मतलब इस त्रिभुज का, मतलब इस भुजा का,
बी सी, बी सी मतलब इस भुजा का, उसके बाद डी सी इस भुजा का। यानी हमें क्या करना, तीन भुजाओं का इस्तेमाल करके इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तीन भुजाएं, केवल तीन भुजाएं लेना है। ये दो भुजाएं, यहाँ पर हम त्रिभुज का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, ताकि ये आपको समझ में आ जाए किन किन त्रिभुजों की बात चल रही है। तो ये हमने त्रिभुज का सिंबल बना दिया। ठीक है, और उसके बाद ये हम भुजाएं लेके इसे सिद्ध करने वाले हैं। तो अब लिखेंगे हल। तो किस किस त्रिभुज का है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। नाम लिखने से पहले आप लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हम किस कोण को कितने कोण के बराबर मानेंगे। ठीक है, अगर हम इस कोण को क्या मान लेते हैं, x, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला इधर वाला हमारा कितना हो जाएगा, x। अगर ये x हुआ, ये 90 माइनस x नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, और ये वाला हमारा हो जाएगा क्या, 90 माइनस एक्स। ठीक है, 19 माइनस एक्स। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पर हम इस त्रिभुज को चाहे जैसा लिख दें। चलिए लिख देते हैं ए बी सी त्रिभुज। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज। जैसा हमने इसको लिखा वैसा ही उसको लिखेंगे। देखिए कोण ए कितना है, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, 90 माइनस एक्स है। तो दूसरे वाले त्रिभुज में कितना है, 90 माइनस एक्स कौन सा है, डी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी। उसके बाद बी, बी हमारा एक्स है और इसमें एक्स है, यानी कि ए। उसके बाद सी, देखिए सी दोनों में सेम टू सेम है, यानी यहाँ पर सी ही आएगा। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या करना, समरूप सिद्ध करना। समरूप सिद्ध करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर दोनों में 19 डिग्री है, ये वाला भुजा आपस में कोण बराबर है और ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है, यानी हमें ट्रिपल ए का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर हो जाएगा किसके, पूरा हम नाम लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे कोण सी बराबर कोण सी। ये कितना है, टोटल 19 डिग्री है। कितना है, 19 डिग्री। यहाँ पर चाहे तो स्पष्टीकरण दे देंगे, क्या देंगे, AC लंब है BD पर। ठीक है, AC लंब है BD पर। उसके बाद दूसरा कोण लेते हैं। दूसरा कोण क्या लेंगे, CBA या ABC। कोण ABC बराबर होगा कोण किसके, CAD के, CAD के। उसके बाद अगला कोण ले लेते हैं। अगला कोण क्या लेंगे, CAB। CAB बराबर हो जाएगा कोण, ये कितना है, दोनों आपस में बराबर है, यानी CDA। CDA। ठीक है, देखिए ट्रिपल ए के कसौटी से लिखेंगे कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DAC के। ठीक है, और हमने आपको बताया केवल तीन ही भुजाओं का हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए उन तीनों भुजाओं को लिख लेते हैं। तो देखिए BC के बटे में हम क्या लिखेंगे, BC बटे लिख देंगे AC। देखिए BC के बटे में क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। इस बार हमने इस त्रिभुज का इस्तेमाल किया, BC बटे AC। और उसके बाद अगले वाले में हम इस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, AC बटे CD या DC लिख सकते हैं। ठीक है, DC जो हमें सिद्ध करना वो लिखेंगे। अब इसका हम तिर्यक गुणा कराएंगे। तिर्यक इसका गुणा करेंगे, देखिए AC का AC में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा AC²। इस केस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा BC इंटू DC। क्या हमें यही सिद्ध करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ। चलिए अब हम तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे।
तीसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए शायद हमें जगह की कमी हो पाएगी क्या। चलिए छोटा छोटा करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, अब तीसरे वाले में हम किस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, उसके पहले जितना हमने लिखा ये हम मेट देते हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से आपको अगला वाला क्वेश्चन भी समझा सकें। ये हमने मेट दिया, ठीक है, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा, उस बार ही मिट गया था, ये रहेगा हमेशा। इन्हें हमने आराम से क्या कर दिया, मेट दिया। अब आगे देखिए, अगले वाले में देखिए, यहाँ पर हमें किसको हमें सिद्ध करना, पहले ये लिख लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हम किन किन त्रिभुजों का इस्तेमाल करें, ठीक है। सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है देख लीजिए, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब देखते हैं किसका इस्तेमाल करेंगे, AD ये वाली आ गई भुजा, ठीक है, इसका मतलब हमें इस भुजा का इस्तेमाल करना है। BD इसका मतलब बड़ी भुजा का इस्तेमाल करना, ये बीचों बीच निशान लगा दिया, ठीक है। और CD मतलब इस भुजा का इस्तेमाल करना। कहने का मतलब है हम इस त्रिभुज का इस्तेमाल करने वाले हैं और बड़े त्रिभुज का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं हल। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होगा। समरूप सिद्ध कर दे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, कौन सा त्रिभुज सबसे पहले ले लेते हैं, ADC त्रिभुज ADC वह त्रिभुज। अब देखिए, हमने आपको बताया कि पूरा नाम लिखने से पहले आप इन्हें डिसाइड कर लीजिए कि हम किस कोण को कितने बराबर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको अभी भी 19 माना और ये हो जाएगा 90 और x माना, तो ये हो जाएगा 19 - x। अब ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 19 - x, ठीक है। तो हमने कोण कौन सा लिया, मतलब पहले A लिया, बिंदु A लिया, किस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। और जो A है ये कितना है, 90 माइनस, अच्छा ये पूरा 19 डिग्री है, ठीक है, पूरा क्या है 19 डिग्री है। तो हम कौन सा कोण लेंगे, कोण जितना बड़ा ये है, किस कोण की बात चल रही, बात चल रही ADC मतलब x की, यहाँ पर कितना है, केवल x है, तो कौन सा है, x, B है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B, ठीक है। उसके बाद D कितना देखिए 90 - x है, तो इस कोण को लेंगे, यानी कि हम लेंगे A को, ठीक है, A को ले लेंगे। B कितना है, D वाला हम देखते हैं, D वाला 90 - x है, ठीक है, 90 - x है। और उसके बाद 90 - x है, तो हमें क्या लेना होगा, हमें D लेना होगा, कौन सा, D लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर D लेना होगा। D क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं, इस वाले में भी और इस वाले में भी कोण D उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद ले लेंगे कोण कौन सा, C कितना है, C 90 है, 90 है, और इस वाले बड़े वाले में भी 90 है, यानी कोण A लेंगे, ठीक है। अब इन त्रिभुजों के बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं कि कौन किसके बराबर है और कोण कितना है, ठीक है। तो बड़े वाले को देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण D तो उभयनिष्ठ है, लिखेंगे कोण D बराबर कोण D बराबर कोण D, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद और हम क्या देखेंगे, दोनों कोणों में ये देखेंगे कि ये बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण x है और ये कोण x है, तो कोण x बराबर कोण x कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद हम चाहें तो एक चीज का इस्तेमाल और कर सकते हैं, वो कौन सी है, वो AD भुजा है, कौन सी, AD भुजा, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन हमें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे हमें दो कोण बराबर आ जाते हैं तो हम लिख सकते हैं AA, यानी कि AA समरूपता कसौटी से
हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि त्रिभुज ADC समरूप होंगे त्रिभुज BDA। ठीक है, और जैसे ही दोनों समरूप हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ADC में कहाँ पर है, ADC तो लिखेंगे सबसे पहली भुजा हो जाएगी, हम लिखेंगे AD, और AD के बटे में कौन सी होगी, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज पहले ले रहे हैं, AD के बटे में हो जाएगी कौन सी, BD हो जाएगी, BD बराबर, अब छोटे त्रिभुज की बात करते हैं, कौन सा, CD। ठीक है, CD कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, CD और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा AD। ठीक है, AD। आप लोग इस बात का जरूर याद रखिए, ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर है इसका मतलब ये 2 बार जरूर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बात लिखना क्या भूल गए हैं, यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भुजाएं क्या हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। तो यहाँ पर लिखेंगे समानुपाती भुजाएं। ठीक है, क्या लिखेंगे, समानुपाती भुजाएं। यहाँ पर भी हम लिख देंगे समानुपाती भुजाएं, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देते हैं समानुपाती भुजाएं। अब उसके बाद देखिए इसका हम तिर्यक क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD इंटू CD। ठीक है, इंटू CD। क्या हमें यही प्रूफ करना था, देखिए सेम टू सेम। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। आशा करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, पूरी प्रश्नावली का सबसे आसान क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है जो कोण C है वो 19 डिग्री है, मतलब समकोण है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट होगा क्या सर आप AC और AB को बराबर नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और कर्ण वो समकोण के सामने की बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इसलिए ये तो बड़ी भुजा जो है इन दोनों के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन्हें हम बराबर कर सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर समकोण। ठीक है, समकोण मतलब 19 डिग्री। और उसके बाद एक बात और दी गई है AC बराबर BC, ये दिया गया है। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, क्योंकि हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं। ठीक है, सिस्टम से ही हमें सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे उत्पत्ति या हल, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति या हल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही आसान तरीका है, इसमें बिल्कुल 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने बताया आपको कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हमेशा 19 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ठीक है। वो कौन है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, अब आधार हम किसी भी मान सकते हैं, तो ये मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस लंब कौन है, ए सी, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, कोष्टक हटा देंगे, बराबर हो जाएगा, चलिए यहाँ पर अभी एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। बी सी हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए ए सी, तो हम क्या लिखेंगे, बी सी की जगह पर देखिए, बी सी जब क्या ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे कि बी सी बराबर है ए सी, क्योंकि, ठीक है, ये क्या है, दिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है। अब आगे देखिए, लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, अभी देखिए कितने हो गए, 2 हो गए, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, देखिए सेम टू सेम आया, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हमने सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए सी बराबर बी सी, देखिए हमने ए सी को बी सी के बराबर मान दिया है, ठीक है। और दिया है यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन का ये उल्टा दिया गया है, बस इतना कहना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया है, दिया है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी दिया गया है, और दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है वो हम लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है, ठीक है। कोई एक कोण 19 डिग्री का होगा, तो अब हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज दिया गया है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया है, लिखेंगे दिया है। और ये आप बताइए क्या हम ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 2AC स्क्वायर लिखा है, क्या हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना आराम से। अब आगे देखिए
लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, इस ए सी की जगह पर क्या हम बी सी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, चूंकि ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अगर हम आपसे ये कहते, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सी आ रहा, यहाँ पर भी सी आ रहा ना, तो अगर हम आपसे ये कहते कि जो कोण सी है ये कितना है, 19 डिग्री का है, तो आप कहते कि कोण सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, और कर्ण का स्क्वायर बराबर कर देंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए, आप कहेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे अतः यहाँ पर क्या नियम लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण सी बराबर कितना है, 19 डिग्री। ठीक है, एक कोण सी के सामने वाली भुजा एक कर्ण होती है। ठीक है, और वही क्या है, इस अकेली एक भुजा के वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और हमने कितनी इजी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, और अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो, सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, शेयर जरूर करें ताकि अपने यार दोस्तों की भी तैयारी अच्छे तरीके से करवा सकें आप लोग। ठीक है, और उनकी मदद करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।